ओके डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल। ठीक है, तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है कुछ इस प्रकार है। ठीक है, थीटा डिग्री पर लगा हुआ है और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रखा हुआ है जिसकी लंबाई जो है L है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा उसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। ठीक है, तो कुल आयतन में कितना हो जाएगा? तो कुल आयतन कितना आएगा? देखिए V = A × L आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे चूंकि जमाएंगे तो कैसे आएगा? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो Al आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? Al n हो जाएगा। ठीक है, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? NaL। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है? एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने एक व्यंजक ज्ञात किया था लॉरेंज बल पे, F = QVB। ठीक है, ये हम लोगों ने ज्ञात किया था, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में, मतलब Q = क्या होता है? N × E होता है और N = क्या लेना है हमको? 1 लेना है। तो N = 1 लेंगे तो क्या आएगा? Q = E आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? आवेश क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Q = क्या आ गया? -E। अब यहाँ पे उस फार्मूले में रखेंगे तो -E भी B आएगा। लेकिन हम लोग सब जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी चालक परिपथ में गमन करता है तो उसका वेग औसत हो जाता है और उस वेग को हम लोग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -EVD × B आएगा। ठीक है, अब कुल बल निकालेंगे तो ये तो हो गया एक इलेक्ट्रॉन के कारण बल, तो कुल बल निकालेंगे तो इतने को क्या कर देंगे? उसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कुल बल बराबर कितना आएगा? देखिए यहाँ पे गुणा कर दिए, NaL गुणा किए EVD × B। अब हम लोग जानते हैं I = होता है NeAVD। ठीक है, तो यहाँ NeAVD की जगह पे I पुट कर देंगे तो यहाँ जो आएगा L × B आएगा और क्रॉस को हटाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? F = ILB sin थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दो विद्युत धारावाही चालकों के बीच बल। ठीक है, तो यहाँ दो चालक ले लेते हैं, एक PQ और दूसरा RS, जिस पर इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रहा है। दोनों समांतर हैं और दोनों के बीच की दूरी क्या है? D है। अब देखिए यहाँ पे दाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो इसका जो बल की दिशा इस प्रकार होगा और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा इसमें, वह इस पर बल लगाएगा। कैसे कैसे लिखना है उसको देखते हैं। मान लो PQ और RS दो लंबे सीधे चालक हैं जिनके बीच की दूरी क्या है? D है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना क्या है? PQ में I धारा प्रवाहित हो रहा है और I धारा प्रवाहित होने के कारण RS पर क्या लगेगा? बल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है। ठीक है, तो B1 = हम लोगों ने पढ़ा था धारावाही चालक में, सीधे धारावाही चालक में B = μ0I/2πr, एम्पियर का परिपथीय नियम का पहला अनुप्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा धारा था? I1, तो उसको I1 कर दिए और यहाँ दूरी क्या था? D था, तो R की जगह क्या पुट कर देंगे? D पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? B1 = μ0I/2πd। ठीक है, अब इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है, मतलब ये चालक तार। अब देखिए इसके पिछले वाले में बनाए हम लोग, चालक तार को अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल का व्यंजक क्या था? ILB sin थीटा था। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इस पर बल लगेगा और वही बल हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो क्या धारा प्रवाहित हो रही है? इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ I2 लिख दिए, फिर L का L, और देखिए कौन सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था? तो I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, तो यहाँ पे B1 कर देंगे।
ठीक है। और साइन 90 डिग्री, दोनों का क्या लेंगे, बल का दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या थी 90 डिग्री, तो उसको 90 डिग्री ले लिए। फिर F इज इक्वल टू क्या आएगा I2L B1, साइन 90 इज इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है। तो फिर B1 का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा I2 इंटू एल म्यू 0 I1 अपान 2 पाई डी, ठीक है। अब सबको गुणा कर देंगे एक साथ, तो F इज इक्वल टू आएगा म्यू 0 I1 I2 L अपान 2 पाई डी। अब ये तो टोटल बल हो गया, ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या निकालेंगे, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल F अपान L आ जाएगा, मतलब सीधी सी बात, या फिर L बराबर 1 पुट कर दो आप, ठीक है, या फिर L का डिवाइड दे दो। तो L का डिवाइड देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, और यहाँ पे L बराबर 1 पुट करते हो तो देखो क्या आएगा, F इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 अपान 2 पाई डी, दोनों बात एक है। फिर हमारा जो आएगा डेरिवेशन F इज इक्वल टू म्यू 0 I1, यहाँ पे I1 लिखना है आपको, I1 I2 अपान 2 पाई डी, ठीक है, और ये आपका आंसर है, ठीक।